Fishkeepers Nusatic is one of the biggest aquarium exhibitions over the world. एंड वी आर सो थैंकफुल दैट नुसाटिक ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था एज गेस्ट स्पीकर्स फॉर दैट इवेंट। तो आप सभी लोग जानना चाह रहे थे कि किस टाइप का इवेंट था, कैसे हुआ, तो आई थॉट कि चलिए आपको व्लॉग सीरीज के थ्रू दिखाऊं। इंडोनेशिया के लिए हमारी जो फ्लाइट थी वो वाया श्रीलंका थी। तो यहाँ पर एक्चुअली स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर टूर और ये फ़्लाइट सुबह 4 बजे थी मुंबई से श्रीलंका, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम इस फ़्लाइट के दौरान तो सो गए। तो सुबह हम पहुँचे श्रीलंका एयरपोर्ट और अब फ़्लाइट से हम उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है टू जकार्ता। श्रीलंकन एयरपोर्ट पे बहुत ही कम समय का लेओवर था, आई थिंक अंडर 1 आवर ही ये लेओवर था, इसीलिए हमको बहुत जल्दी थी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है एंड हमें ये भी फिगर आउट करना था कि हमारा अब नेक्स्ट गेट कहाँ पर है जहाँ से हमें आगे जकार्ता के लिए फ़्लाइट मिलेगी। थैंकफुली कनेक्टिंग फ़्लाइट सेम एयरलाइंस की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा, केओस नहीं हुआ एंड हमें बहुत जल्दी हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए गेट मिल गया एंड यहाँ पर हम बोर्ड कर रहे हैं हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम श्रीलंका टू जकार्ता। और ये श्रीलंका टू जकार्ता जो फ़्लाइट थी ये क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी तो बहुत सुंदर नज़ारे थे। और हमारी जर्नी का सेकेंड पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया एंड हम पहुँच गए इंडोनेशिया। इंडियंस के लिए इंडोनेशिया में वीज़ा ऑन अराइवल है, बट क्योंकि हमें इनविटेशन था तो हमारे वीज़ाज़ पहले ही हो चुके थे। जैसे ही आप इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने होते हैं। ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, जहाँ से हमने एयरक्राफ्ट से एयरपोर्ट में एंट्री की वहाँ से इमिग्रेशन तक हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक पैदल चल रहे थे। इमिग्रेशन सेक्शन में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, इसीलिए जब बैगेज क्लेम का सेक्शन आया तब मैंने वापस से रिकॉर्डिंग शुरू किया। और सबसे पहले ये खूबसूरत सा जो वॉल के ऊपर आर्ट बना है, सबसे पहले मेरा ध्यान इस पर गया। और अब क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर हो चुका था, हमारी बारी थी बैगेज क्लेम करने की। और ये खूबसूरत सी आर्ट वॉल जो थी ये साथ ही साथ चल रही थी। हम जकार्ता इवेंट के एक दिन पहले पहुंच गए थे और जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन हमने इस होटल में चेक इन कर लिया। ये एक बहुत अच्छा होटल था और क्योंकि ये एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था इसीलिए 15-20 मिनट्स में हम यहाँ पहुंच गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ऑल्सो हम थोड़ा एंशियस भी थे क्योंकि दूसरे दिन से नुसाटिक स्टार्ट होने वाला था। साथ ही काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस लाइंड अप थी, इवेंट्स लाइंड अप थे। ऑल्सो हमारा स्पीच लाइंड अप था एज अ स्पीकर, तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप थी एंड इसके लिए थोड़ा सा धक धक हो रही थी। तो कुछ ऐसा था हमारा डे 1 फ्रॉम इंडिया टू इंडोनेशिया।